बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अदब और तहज़ीब, इसका इंसानी ज़िंदगी से, इंसानी फ़ितरत से क्या ताल्लुक़ है? व्यूअर्स, अदब जो है वो एक बहुत वसी माने रखता है। अदब को कहते हैं हुस्न सीरत। हुस्न सीरत यानी कि किसी के साथ भी बर्ताव का हुस्न क्या है, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रवैये का जो उसका रवैया है और जो बर्ताव है उसके हुस्न को अदब कहते हैं। यानी कि मामलात का हुस्न और मामलात की उम्दगी और बर्ताव का खूबसूरत और शानदार और हसीन व जमील होना, वो अदब कहलाता है। ये अदब इंसान का अल्लाह के साथ भी है। अदब का मामला हमारा अल्लाह के साथ भी है, इंसानों के साथ भी है, यहाँ तक कि हमारे इस कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद तमाम हैवानात के साथ भी है। इंसान के अदब के दर्जात क्या हैं? सबसे पहले तो इंसान का अदब अल्लाह के साथ कैसा है, फिर इंसान का अदब रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा है, फिर आले रसूल के साथ कैसा है, फिर आपका अदब वालिदैन के साथ कैसा है, भाई बहनों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, औलाद के साथ, दोस्तों के साथ, और फिर जो आपके ऑफ़िस में काम करने वाले अहबाब हैं उनके साथ, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, यहाँ तक कि आपका दुश्मनों के साथ भी अदब कैसा है और आपका उनके साथ रवैया कैसा है और आप अपने मामलात को किस तरह से उम्दगी से और हसीन तरीके से निभाते हैं। हर एक फ़र्द के साथ इंसान के बर्ताव की नोयत को जानना अदब कहलाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अदब दो हसब में से एक है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा और बहुत अक़ल वाला फरमान है कि अदब दो हसब में से एक है। एक आपका वो हसब होता है जो आपका ख़ानदान शो करता है और दूसरा आपका जो अदब है वो आपका दूसरा हसब होता है। अदब और इखलाक एक ही हकीकत के दो नाम होते हैं। किसी इंसान का इखलाक अगर आपने देखना है तो आप पहले ये देखें कि उसमें अदब व एहतराम कितना है। अदब को आदमी का कमाल भी कहा जाता है। अदब इखलाक की वो बुलंदी है कि जब इंसान अपने आप को हकीर और अल्लाह की मखलूक को मोहतरम समझने लगता है, वो दूसरों को अपने आप से बेहतर समझता है, तो इसका मतलब है कि उस इंसान में अदब बहुत ज़्यादा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक और जगह फरमाया कि जिस शख्स को उसके अदब की पस्ती पस्त कर देती है उसे उसके हसब की बुलंदी बुलंद नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, कि अगर आप किसी बहुत बड़े ख़ानदान या बहुत बड़े हसब नसब के भी मालिक हों लेकिन आप में अदब मौजूद ना हो, आपका इखलाक अच्छा ना हो, तो आपके इखलाक की पस्ती जो है वो आपके हसब नसब को बुलंद नहीं कर सकती। मतलब उसमें इंसान फिर चूँकि अदब की पस्ती का शिकार होता है, उसका हसब नसब कोई नहीं देखता। इंसान का जो बर्ताव है वो दूसरे इंसानों के साथ वो मयार बन जाता है कि उसका वो अच्छा इंसान है या वो बुरा इंसान है। हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों के साथ अदब और एहतराम का बर्ताव करें, और ये एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। हमें इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हुए अदब और एहतराम सीखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा अल्लाह ताला से दुआ मांगने का कैसा तरीक़ेकार है, हम कितने अदब से दुआ मांगते हैं। कि जब भी हम अल्लाह से दुआ मांगें, हम कलाम हों तो बाअदब हो के मांगें, गुफ्तगू का अंदाज़ और अपनी सोच को बेहतर करें, फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने रवैये को खूबसूरत करें, लोगों के साथ मिठास से और बहुत अदब और एहतराम से बात करें। रवैयों की खूबसूरती को व्यूअर्स अदब कहा जाता है, और अदब जो होता है वह गुरूर और तकब्बुर से मुबर्रा होता है। इसमें ना गुरूर आता है ना तकब्बुर आता है। अक़ल का बेहतरीन दोस्त जो है वो अदब है। जिसमें अदब होगा, तमीज़ होगी, उसकी अक़ल भी कामिल होगी। क्योंकि डायरेक्टली तौर पर अगर हम कहें कि विज़डम का ताल्लुक़ है तो विज़डम का ताल्लुक़ आपकी पर्सनैलिटी के अदब व एहतराम से है। आप कितने कल्चर्ड हैं, कितने सिविलाइज्ड हैं, सोशली तौर पे आपका एटीट्यूड कितना पावरफुल है और लोगों में आप कितने इम्पैक्ट ओरिएंटेड मशहूर हैं, इसका ताल्लुक़ आपके विज़डम से होगा। आपकी अक़ल और आपके अदब का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जिस इंसान का अदब कामिल होगा और उसकी अक़ल भी कामिल होगी। तो इन तमाम बातों का आप ख्याल रखें। इंसान अपने इर्द गिर्द रहने वाले दूसरे इंसानों के साथ रवैयों में
سختی جو ہوتی ہے وہ پریشانی لاتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے انسان آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کا جتنا نرم رویہ ہوگا اور جتنی ادب و احترام اس میں ہوگی، اس کا دوسرے لوگوں میں پسندیدگی کا جو لیول ہوگا یا معیار ہوگا وہ اتنا ہی بلند ہوگا، صرف اس کے رویے کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویوں کی کمی کو پورا کریں اور بہترین اور احسن طریقے سے دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ ہماری اخلاق کی وجہ سے، ہمارے ادب کے معیار کی وجہ سے ہمارا جو پہچان ہے وہ یہی بنے جو کہ اصلی کامل پہچان ہے انسان کی، کہ وہ کتنا با اخلاق انسان ہے۔ اپنا اور اپنے خاندان کا اور سب بہن بھائیوں کا اور اپنی فیملیز کا پورا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔